डिस्कस कर रहा था इंडक्शन मशीन को। हम इस मतलब जो हमारा ये चैप्टर है, इस ये चैप्टर नंबर 7 है चैप्टर्स की बुक में। इसमें हम क्या करेंगे, हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। जो सिंगल फेज होगी हम उसको स्पेशल मोटर में पढ़ेंगे। 3 फेज इंडक्शन जो इन मशीन है, इसके दो अगेन मेजर ब्रांचेज है, जिसमें आपके पास एक है इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, और दूसरा है 3 फेज इंडक्शन जनरेटर। मोस्टली जो आप इंडस्ट्रीज में देखते हैं ये सारे आपके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो आपके पास है ये मतलब ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। उसकी रीज़न ये है कि ये सिंपल डिज़ाइन है, रज्ड है, लो प्राइस है, और इसकी आप जो है ना मतलब इजीली मेंटेनेंस है, इजी मेंटेनेंस है, क्योंकि आप जो है ना इसमें कोई कार्बन ब्रशेज नहीं होते, रोटर पे कोई सप्लाई नहीं होती। तो इसलिए जो है ना लोग इसको प्रेफर करते हैं। इसकी जो रेंजेस हैं ये फ्यू हॉर्स पावर से आप इसको 10 मेगावाट तक जो है ना इसकी रेटिंग है। ये जो है ना इसकी जो स्पीड है वो आपके पास नो लोड टू फुल लोड कांस्टेंट होती है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि इसकी स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं। अगर आप इसकी स्पीड को कंट्रोल ना करें और आप इस पे ज़्यादा लोड डालें तो इसकी स्पीड जो है ना वो कम हो जाती है। इसलिए इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग की काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें आपके पास कुछ लोग फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल करते हैं, कुछ जो है ना मतलब इसको जो है ना ड्राइव से कंट्रोल करते हैं। मतलब डिफरेंट आपके पास जो है ना टेक्निक्स होती हैं जिससे आप जो है ना इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो है ना ये इसकी जो स्पीड कंट्रोल है वो इजी नहीं है, इसलिए जो है ना लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी की तरफ जाते हैं टू गेट द ऑप्टिमल स्पीड कंट्रोल। अभी भी जो है ना लोग इसमें एमएस करते हैं, एमएस रिसर्च करते हैं टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर बाय सम लेटेस्ट टेक्निक। तो ये जो है ना इसकी सिंक्रोनस मोटर में ये था कि उसकी जो है ना स्पीड रेगुलेशन जीरो थी। उसमें आपके पास नो लोड और फुल लोड पे आपके पास स्पीड स्पीड कांस्टेंट रहती थी, जो कि डिपेंड करती थी आपके पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन इंडक्शन मोटर की केस में स्पीड आपके पास कांस्टेंट नहीं है। यू हैव टू कंट्रोल द स्पीड टू मेंटेन इट एट अ कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी इंडक्शन मोटर पे। इंडक्शन मोटर के दो मेन पार्ट्स हैं। एक आपके पास स्टेशनरी स्टेटर है, और दूसरा आपके पास अगेन रोटर होगा। जो स्टेशनरी स्टेटर है ये नॉर्मली आपके पास एक स्टील फ्रेम होता है विच इज एक्चुअली हॉलो फ्रॉम इनसाइड। और उसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास सिलेंड्रिकल कोर होता है, और उस सिलेंड्रिकल कोर पे हम क्या करते हैं, हम वाइंडिंग करते हैं। अगेन इसको हम लिमिनेशन स्टेक लिमिनेशन होती है टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। आपके पास इवनली स्पेस स्लॉट होते हैं। इवनली स्पेस स्लॉट का मतलब है कि आपके पास 36 स्लॉट होंगे अगेन फॉर 3 फेज। 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 आपके पास 36 होता है। मतलब ये कि हर एक फेज के लिए आपके पास 12 स्लॉट्स होंगे। अगर आपके पास 27 स्लॉट्स की मशीन है तो इसका मतलब है कि 93 इंटू 27, तो इसका मतलब है कि हर एक फेज के लिए आपके पास 9 स्लॉट्स होंगे, जिसमें आपने क्या करनी है, आपने वाइंडिंग करनी है, 3 फेज वाइंडिंग करनी है। तो 36 स्लॉट्स मशीन भी होती है, 27 स्लॉट इंडक्शन मोटर भी होते हैं। इस तरह आपके पास जो है ना 24 भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट स्लॉट्स पोल कम्बिनेशन आपके पास इंडक्शन मोटर की होती है। इट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है कि जितनी भी स्लॉट्स आपने रखने हैं इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। आप 27 रख सकते हैं, आप 36 रख सकते हैं, आप जो है ना इसके अलावा आप 24 रख सकते हैं। सो इट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3 टू अकोमोडेट द 3 फेज वाइंडिंग विद इन द स्टेटर, कि आपके पास स्टेटर में क्या हो, 3 फेज वाइंडिंग हो। अच्छा, इसमें जो आप ये देख रहे हैं ये वाइंडिंग इधर से स्टार्ट हो कि इधर फिनिश हो रही है, और एक फेज की इधर से स्टार्ट हो कि इधर फिनिश हो रही है। ये असल में हम इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं टू गेट अ 3 फेज साइनोसाइडल, कि हमें जो है ना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिले और वो आपके पास क्या हो, वो आपके पास 3 फेज हो। तो 3 फेज के लिए हम क्या करेंगे, वी मस्ट accommodate the winding in a distributed manner to get the 3 फेज rotating magnetic field.
ठीक है, ये मजीद आगे मैं बताऊंगा कि हम किस तरह इसको 3 फेज में रखते हैं। दूसरा जो आपके पास इसमें पार्ट है वो आपके पास रिवॉल्विंग रोटर होता है, और ये आपके पास पंच लेमिनेशन से इसको बनाया जाता है। इसमें आपके पास रोटर स्लॉट्स होते हैं जिसमें हम रोटर वाइंडिंग प्लेस करते हैं। इसके दो मेजर कंस्ट्रक्शन है रोटर पे, ये जो है ना इसने इसने कभी भी मतलब आप जब भी इंजीनियरिंग में मशीन से रिलेटेड कोई इंडक्शन मोटर का टॉपिक आ जाए तो ये वाउंड रोटर और स्क्विरल केज, ये दोनों जो है ना कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए। जो इंडक्शन मोटर होता है इसमें वाइंडिंग करते हैं, फेज वाइंडिंग एट द स्टेटर, और जो है चूंकि इस पे वाइंडिंग होती है रोटर पे, मतलब इसका जो रोटर पार्ट होता है ये रोटर पार्ट है जिसे चीज है रोटर। इस पे अगर आपके पास वाइंडिंग हो तो उसको हम वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर कहते हैं। और अगर इसमें आपके पास एल्युमिनियम बार्स हो जो कि शॉर्टेड हो एट बोथ साइड बाय 2 एल्युमिनियम रिंग्स, तो उसको हम स्क्विरल केज कहते हैं। स्क्विरल केज, इसको स्क्विरल केज क्यों कहते हैं? क्योंकि इट्स लाइक अ केज। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये एक आ गया, ये आपके पास एक एल्युमिनियम रिंग आ गया, ये आपके पास ये दूसरा एल्युमिनियम रिंग आ गया। ये एल्युमिनियम रिंग जो है ना इन बार्स को क्या करता है, ये एक बार है, ये एल्युमिनियम बार है, ये एल्युमिनियम बार है, ये एल्युमिनियम बार है, इस एल्युमिनियम बार्स को ये शॉर्ट करता है। अब जब ये इसको शॉर्ट करता है चूंकि इट्स लाइक ए केज, तो इसलिए हम इसको स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं। अगर आप इसमें रोटर मतलब आप इधर जो है ना वाइंडिंग करें तो उसको फिर आप वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर कहेंगे। सो दो मेजर इसकी कंस्ट्रक्शन है, एक आपके पास है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर और दूसरा आपके पास है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है इसमें आपके पास कंडक्टिंग बार्स होते हैं जो कि आपने स्लॉट्स में रखे होते हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल ये मैं कहूँ कि दिस एक चीज़ स्लॉट्स, और इन स्लॉट्स में हमने ये कंडक्टिंग बार्स प्लेस किए हैं, और इसको हम दोनों साइड से, हम इस साइड से भी शॉर्ट करते हैं और इस साइड से भी शॉर्ट करते हैं, ताकि जो है ना इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो और आपके पास इसमें करंट फ्लो हो, और करंट की वजह से आपके पास इसमें बी आर क्रिएट हो, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रोटर क्रिएट हो। तो इसलिए जो आपने सिंक्रोनस मोटर की स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में एक डैम्पर वाइंडिंग का एक कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें भी हमने जो है ना मतलब उधर भी हमने एग्जैक्टली इसी तरह काम किया था कि हमने कंडक्टिंग बार्स लिए थे जिनको दोनों साइड पे शॉर्ट किया था। इसमें वही कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके पास जो है ना रोटर पे वाइंडिंग की बजाय कंडक्टिंग बार्स हैं जो कि इस साइड पे भी शॉर्ट हैं और इस साइड पे भी शॉर्ट हैं। ये दोनों साइड पे क्या है, ये शॉर्ट हैं। जबकि वाउंड रोटर में क्या होगा, अगर आपके पास वाउंड रोटर कंस्ट्रक्शन है तो वाउंड रोटर कंस्ट्रक्शन में आपके पास 3 फेज वाइंडिंग होगी एग्जैक्टली लाइक अ स्टेटर, और उसमें जो है ना हमने रोटर पे 3 स्लिप रिंग्स भी कनेक्ट करने हैं। एक चीज याद रखिए कि इसमें भी जो आप रोटर पे वाइंडिंग करते हैं इट मस्ट बी शॉर्ट, ठीक है, आपके पास वो शॉर्ट होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप इसमें 3 स्लिप रिंग क्यों यूज करते हैं? 3 स्लिप रिंग सप्लाई के लिए नहीं होती। जो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो 3 स्लिप रिंग्स होती हैं, इसके साथ कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम टू कंट्रोल इट्स कैरेक्टरिस्टिक, हम इसकी रोटर की वाइंडिंग के साथ स्लिप रिंग के थ्रू रेजिस्टर सीरीज में इंसर्ट करते हैं, रेजिस्टर को सीरीज में इंसर्ट करते हैं यूजिंग 3 स्लिप रिंग्स, ताकि जो है ना हम क्या करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकें। इस जो 3 स्लिप रिंग्स होती हैं ऑन द रोटर, ये जस्ट रोटर सर्किट को हम एक्सेस कर सकें, इसलिए हम 3 स्लिप रिंग्स लगाते हैं। लेकिन इसमें भी जो रोटर पे आपके पास 3 फेज वाई कनेक्टेड वाइंडिंग होती हैं, इट मस्ट बी शॉर्ट सर्किटेड, ये हमारे पास शॉर्ट सर्किटेड होती हैं कनेक्टेड टू 3 स्लिप रिंग्स। रीजन क्या है? टू एक्सेस द रोटर सर्किटरी। एक्सेस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अगर हमने रोटर की वाइंडिंग के साथ रेजिस्टेंस को सीरीज में इंसर्ट करना हो तो हम उसके लिए इन 3 स्लिप रिंग्स को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे।
अब इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इसमें जो आपको ये जो आपके पास एक ये है, ये जो आप ये रिंग देख रहे हैं, ये रिंग आपके पास एल्युमिनियम से बना है। एक इस तरह एक रिंग इधर भी होता है, ये भी एल्युमिनियम से बना होता है। सो ये जो है ना इन दोनों को क्या करता है, शॉर्ट करता है। और इधर जो आप इस तरह ये देख रहे हैं, दिस एक्चुअली ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस एक्चुअली द कंडक्टिंग बार्स। अगर आप इधर भी देखिए, सो इट्स एक्चुअली कंडक्टिंग बार्स, जो इस तरह यूं एक आप एक लाइन देखें, सो इट इज एक्चुअली द कंडक्टिंग बार्स। तो ये कंडक्टिंग बार्स इस एल्युमिनियम रिंग्स के साथ क्या होते हैं, वो शॉर्ट किए होते हैं। लेकिन एक चीज में ये भी रखें कि याद रखें कि हमने इन कंडक्टिंग बार्स को कोर के बीच में हमने क्या किया होता है, इंसर्ट किया होता है टू मैक्सिमाइज द फ्लक्स, टू मैक्सिमाइज द फ्लक्स। अच्छा, इसमें अब क्या है कि ये आपके पास वोन टाइप रोटर है। इसमें इनसाइड आपके पास 3 फेज वाई कनेक्टेड वाइंडिंग होती है, और ये वाइंडिंग हमारे पास ये 3 स्लिप रिंग्स हैं, जिनके थ्रू जो है ना हमारे पास ये रोटर सर्किट जो होता है ये एक्सेसिबल होता है। तो ये वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर है जिसमें आप रोटर पे वाइंडिंग करते हैं। और ये आपके पास स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, जिसमें उस मतलब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर है, जिस पे आपके पास जो कंडक्टिंग बार्स हैं दे आर शॉर्टेड एट बोथ द एंड यूजिंग एल्युमिनियम रिंग्स। अच्छा, ये फिर एक और इंडक्शन मोटर की जो है ना पिक्चर है। आप इसमें देख सकते हैं कि दिस एक्चुअली द दिस इज अ स्टेटर जिस पे आपके पास वाइंडिंग है, और ये आपके पास रोटर है जिस पे आपने वाइंडिंग की है। सो इट इज अ वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर। ये आपके पास 3 स्लिप रिंग्स हैं जिसमें आपने इन वाइंडिंग को क्या किया है, एक्सेस किया है। सो ये वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर है। अच्छा, मैंने आपको ये भी अभी जब मैं आपको स्टेटर डिस्कस कर रहा था तो उधर मैंने आपको बता दिया था कि हम इन वाइंडिंग को इस तरह प्लेस करते हैं कि हमारे पास 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप इधर देंगे तो इधर आपके पास ये डॉट है और ये क्रॉस है, मतलब ये कि वाइंडिंग इधर से स्टार्ट होगी, इधर जो है ना आपके पास यूं इस तरह वाउंड होके, इधर से मैं इसको स्टार्टिंग कह लेता हूँ, इधर से स्टार्ट होके इधर आपके पास ये, क्योंकि इस येलो का क्रॉस जो है वो इधर है, तो इधर अगेन ये इस तरह वाउंड होके इस तरह और फिर इस तरह और इस तरह, एंड अगेन आपके पास ये इधर से आउट हो जाएगी। जहां पे क्रॉस होगा उधर से वाइंडिंग आउट करेंगी। तो ये आपने एक फेस की वाइंडिंग की। फॉर एग्जांपल आपने इधर ए फेस की वाइंडिंग की, तो ए फेस बल्कि इधर ये येलो को सी कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हमने इधर सी फेस की वाइंडिंग की, क्योंकि आप इधर देखें तो बी सी जो है वो येलो के लिए है। अब अगर आप इधर दूसरी फेस की वाइंडिंग करते हैं तो दूसरी फेज में आपने ये देखना होगा कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मैंने बी की वाइंडिंग करनी है जो कि ब्लू से है, तो इधर आपके पास डॉट है, मतलब है कि इधर करंट इन होगा, इधर से आप वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं, स्टेटर पे करते हैं, अगेन यूं इस तरह और फिर इस तरह और अगेन इस तरह, और इधर से आपके पास क्या होंगी, वाइंडिंग आउट हो जाएंगी। तो इधर आपके पास करंट इन है, इधर आपके पास करंट आउट है, तो इधर से आप जो है ना इस तरह यू वाइंडिंग कर लेते हैं। तो ये वाइंडिंग है, ये ब्लू है, तो इसलिए ये बी फेज के लिए हो जाएगी, और इस तरह आप ए फेज के लिए रेड वाली करें। जो आप 3 फेज वाइंडिंग कर लेते हैं तो इस 3 फेज, अब हमने वाइंडिंग इस तरह की है कि इधर आपके इससे आपके पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जो कि 3 फेज हो, वो आपके पास 120 डिग्री अपार्ट हो। अगर आप इन वाइंडिंग को इस तरह कर लें कि फॉर एग्जांपल आप इधर इधर इसका डॉट कर लें और इधर इसका, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपके ब्लू डॉट इधर है, ब्लू जो ये क्रॉस है ये इधर है, तो आपने वाइंडिंग इस तरह करनी होगी। जब आप वाइंडिंग इस तरह करेंगे तो उससे आपके पास 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। जब 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा तो आपके पास जो रोटर है वो रोटेट नहीं होगा। तो इसलिए जो आप नॉर्मली देखते हैं जो लोग वाइंडिंग करते हैं वो एक प्रॉपर डायग्राम अपने सामने रख के वो ये 3 फेज वाइंडिंग करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप वाइंडिंग करते हैं इन इंडक्शन मशीन टू गेट द 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये इस तरह नहीं होता कि किसी भी टूथ के ऊपर आप क्या कर लें, आप वाइंडिंग कर लें। देयर मस्ट बी अ टेक्निक टू वाउंड इट in a correct manner to get the 3 फेज rotating magnetic field.
अच्छा जी, उसके बाद जाते हैं इसमें भी जो फार्मूला यूटिलाइज होगा वो 120 एफ ई बाई पी का होगा। जो सिंक्रोनस मतलब इसमें जो आप फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे वो आपके पास इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी होगी, ये आपके पास नंबर ऑफ पोल्स होंगे, एंड ऑफ कोर्स आपके पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर, जो कि उसकी जो स्पीड होगी वो आपके पास सिंक्रोनस स्पीड होगी आपके पास क्रिएट होगा। सो एफ इज द इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, पी इज द नंबर ऑफ पोल, एंड इज कॉल्ड द सिंक्रोनस स्पीड इन रिवोल्यूशन पर मिनट। फिर इधर जो है ना, इस टेबल में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है, पोल मतलब पोल को वेरी कर रहे हैं। अगर आपके पास 2 पोल्स हैं तो 50 हर्ट्ज के केस में 300 रिवोल्यूशन पर मिनट होगा, 60 हर्ट्ज के केस में 3600 होगा। आप जैसे ही पोल को इंक्रीज करते जाते हैं आपके पास जो जो स्पीड है वो स्पीड आपके पास क्या होती जाती है, वो कम होती जाती है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आप जो है ना देख सकते हैं कि एक्चुअली इट इज 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर आप इधर देखें तो ये 120 डिग्री पे ये दोनों फेजेस, मतलब जो रेड है वो ब्लू से 120 डिग्री अपार्ट है, और जो येलो है वो रेड से 120 डिग्री अपार्ट है। सो दिस है इट इज 120 डिग्री, हेयर इट इज 240 डिग्री। तो आपके पास ये जो तीनों फेजेस हैं वो 120 डिग्री अपार्ट हैं। ये कब होंगे, जब आप इसको प्रॉपरली वाउंड करें स्टेटर को, स्टेटर की वाइंडिंग को, तो आपके पास 120 डिग्री अपार्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। ये जो है ये हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की ये जो प्रॉपर्टी है कि आपके पास मैग्नीट्यूड जो है ना आपके पास कांस्टेंट होता है जबकि डायरेक्शन चेंज होती है, ये हम पिछले चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। अच्छा, फिर ये जो ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं इसलिए दोबारा मैं इसको रिपीट नहीं करता। इधर अगर हम देखें तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि ये आपके पास स्टेटर है। स्टेटर का ये कोर है, जो ब्लू आप देख रहे हैं ये भी स्टेटर का कोर है, और ये भी आपके पास स्टेटर का कोर है। जो आप येलो देख रहे हैं इनमें हम वाइंडिंग करते हैं इस तरह, ये येलो स्लॉट्स हैं। स्लॉट्स आपके पास किस चीज़ के लिए, वाइंडिंग के लिए हैं। जो आप ये देख रहे हैं दिस इज द रोटर, और रोटर का ये जो ब्राउन जो आप ब्राउन ग्रे देख रहे हैं, ग्रे, ये ग्रे आपके पास रोटर का कोर है। और जो ग्रीन आप देख रहे हैं इनमें आपने कंडक्टिंग बार्स को प्लेस करना होगा। तो ये आपके पास स्टेटर हो गया, ये आपके पास रोटर है। रोटर का ये 2D है, असल में 2 डायमेंशन में जब आप फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करते हैं तो आप जब मशीन को डिज़ाइन करते हैं वो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से उसका ये 2D है, जिसमें आपके पास ये जो है दिस इज द स्टेटर कोर, ये आपके पास उस येलो इसमें स्लॉट्स हैं, दिस इज द रोटर कोर। और ये आपके पास रोटर में क्या है, दिस इज द रोटर मतलब स्लॉट्स फॉर रोटर बार्स। सही है, ये इंडक्शन मोटर है। अगर आप इधर देखें तो इधर जो स्टेटर है वो आपके पास एग्जैक्टली इस तरह ये भी स्टेटर है, और एग्जैक्टली ये भी स्टेटर है। अगर आप इनके स्लॉट्स को काउंट करें तो इन तीनों के स्लॉट्स भी सेम है। डिफरेंस कहाँ आते हैं, अगर आप इधर देखिए आपके पास अगेन रोटर कोर है, लेकिन इधर हमने इस पे परमानेंट मैग्नेट प्लेस कर दी। जो आप रेड देख रहे हैं दिस इज द परमानेंट मैग्नेट, दिस इज द परमानेंट मैग्नेट, दिस इज द परमानेंट मैग्नेट, एंड दिस इज द परमानेंट मैग्नेट। तो जब आप इसके रोटर के सरफेस पे परमानेंट मैग्नेट रख दें तो ये सरफेस माउंटेड परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर बन जाते हैं। अगर आप इसमें कंडक्टिंग बार्स प्लेस करें उसको शॉर्ट कर दें तो ये इंडक्शन मोटर बन जाता है। अगर आप इस परमानेंट मैग्नेट को इनसाइड द कोर रख दें तो ये इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर बन जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि स्टेटर तीनों सेम है, मतलब ये स्टेटर भी सेम है, ये स्टेटर भी सेम है, ये स्टेटर भी सेम है। आपके पास जो चेंज आ रहा है वो चेंज ये आ रहा है कि आपके पास इधर जो रोटर है इसमें आपने कंडक्टिंग बार प्लेस की जो कि दोनों साइड पे शॉर्ट हैं, तो ये इंडक्शन मोटर बन गया। तो सरफेस माउंटेड परमानेंट मैग्नेट मोटर बन गया। इधर अगर आप देखें तो इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर बन गया। जब हम रोटर को चेंज करते हैं तो हमारे पास मशीन की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है, हमारे पास मशीन की परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। तो इन तीनों केसेस में स्टेटर आपके पास सेम है, सिर्फ आपने रोटर पे परमानेंट मैग्नेट या वाइंडिंग कर लें या रोटर पे वाइंडिंग को शॉर्ट कर लें तो आपके पास मशीन की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। मतलब इधर जो आपके पास है जैसे इंडक्शन मशीन, ये जो आपके पास है ये सरफेस माउंटेड परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है।
ये जो आपके पास है ये इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है। फिर इसमें ये भी कुछ कंस्ट्रक्शन पर्पस भी आते हैं कि अगर आप इसको रोटर के ऊपर आप परमानेंट मैग्नेट रखें तो ये हाई स्पीड पे आप रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे परमानेंट मैग्नेट फॉल ऑफ हो सकते हैं। जब आप इसको इनसाइड रख दें तो इससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ रोटर डिक्रीज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना फिर हम मशीन में इसको स्टडी करते हैं डिज़ाइन पर्पज़ में। तो ये जो जस्ट स्लाइड ये ऐड करने का मकसद ये कि आपको 2D का कि मशीन 2D में किस तरह नज़र आती है, और इसमें अगर आपके पास स्टेटर सेम हो और रोटर चेंज हो जाए तो मशीन की सारी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। मतलब ये वो इंडक्शन मशीन भी बन सकता है, वो आपके पास सिंक्रोनस मशीन भी बन सकता है। ये इसका पर्पज़ ये था। फिर इधर जो है ना ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जस्ट उसका एक वो वीडियो दिखानी थी कि अगर आप देखें तो किस तरह आपके पास जो है ना विद इन द फील्ड आपके पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 360 डिग्री पे आपके पास रोटेट होती है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की एक वीडियो है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी इसके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में। जो आपके पास इंडक्शन मशीन है इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपके पास सिंक्रोनस से। अच्छा, अगर आपके पास रोटर वाइंडिंग मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अभी देखा है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर आपके पास रोटर वाइंडिंग को कट करे सो आपके पास इसमें इंड्यूस वोल्टेज होता है। सही, क्योंकि आपके पास रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड होती हैं, चाहे वो स्क्विरल केज हो या वाउंड रोटर हो, तो उसमें आपके पास इंड्यूस करंट होगा और उस इंड्यूस करंट की वजह से आपके पास फील्ड होगा। जब उसकी वजह से जो फील्ड होगा वो रोटर का फील्ड होगा, इसलिए हम उसको बी आर कहेंगे, और जो स्टेटर का फील्ड होगा उसको हम बी एस कहेंगे। उन दोनों की मतलब जब आपके पास जो बी एस होगा उसको कंटिन्यूसली बी आर चेस करेगा तो उसकी वजह से आपके पास टार्क क्रिएट होगा। और ये जो आपके पास टार्क है ये प्रोड्यूस किस तरह होता है, ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द बी एस एंड द बी आर, वेयर बी एस इज द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड द बी आर इज द रोटर मैग्नेटिक फील्ड एंड के इज अ मशीन कंस्ट्रक्शन। लेकिन इंडक्शन मोटर जो है वो मतलब वो जो आपके पास उसकी जो स्पीड होती है इट इज़ नॉट इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड। मतलब सिंक्रोनस मशीन में आपने ये देखा था कि उसमें जो आपके पास एन सिंक्रोनस था वो आपके पास इक्वल था एन एम के, एन सिंक्रोनस आपके पास इक्वल था एन एम के। लेकिन इंडक्शन मोटर के केस में आपके पास एन सिंक्रोनस एन एम की इक्वल नहीं होता। देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन द एन सिंक्रोनस एंड द एन एम। उसकी रीजन क्या है कि अगर आपके पास इंडक्शन मोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रन करे, सी इफ द रोटर रन एट अ सिंक्रोनस स्पीड which is the same as the magnetic field speed, मतलब अगर आपके पास ये जो रोटर है ये इस स्पीड पे रन करे तो उस वक्त आपके पास जो रोटर विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड ये स्टेशनरी अपेयर होता है। हालांकि ये रोटेट करता है लेकिन ये जो है ना स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के सामने एज स्टेशनरी एक्ट कर रहा होता है। तो जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस होती हैं वो जो है ना इस रोटर को कट नहीं करती। जब ये कट नहीं करेंगी तो आपके पास इंड्यूस वोल्टेज नहीं होगा। जब इंड्यूस वोल्टेज नहीं होगा तो आपके पास फ्लक्स नहीं होगा। जब फ्लक्स नहीं होगा तो आपके पास टॉर्क जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए आपके पास जो रोटर स्पीड होगी वो जो है ना सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जाएगी। तो हमेशा इसमें आपके पास जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो एन सिंक्रोनस होता है इट मस्ट बी ग्रेटर देन एन एम। अगर आपके पास एन सिंक्रोनस एन एम से ग्रेटर होगा तभी आपके पास सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करेगा, सॉरी तभी आपके पास इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो रोटेट करेगा, तभी आपके पास जो है ना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो रोटर की स्पीड है वो आपके पास सिंक्रोनस स्पीड से कम होगी। ये जिस तरह सिंक्रोनस मोटर में इक्वल का कॉन्सेप्ट था ये इक्वल नहीं होगी। अगर ये इक्वल होगी तो जो रोटर आपके पास होगा इट विल अपीयर स्टेशनरी टू द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको कट नहीं करेंगी। जब कट नहीं करेंगी आपके पास इंड्यूस करंट नहीं होगा। इंड्यूस करंट नहीं होगा तो आपके पास जो है ना फील्ड नहीं होगा। जब फील्ड नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आपके पास टॉर्क नहीं होगा। तो जो रोटर स्पीड है वो आपके पास जो एन एम है इट बी लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड।
और उस वक्त जब आपके पास ये जैसी ये स्पीड कम हो जाती है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रोटर को कट करती हैं और आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि इंडक्शन मोटर के मतलब ऑपरेशन में आपके पास जो सिंक्रोनस स्पीड है इट्स मस्ट बी ग्रेटर देन द एनएम, तभी आपके पास क्या होगा, तभी आपके पास मतलब रोटेशन क्रिएट होगी, देयर विल बी टॉर्क। इसको हम फिर क्या कहते हैं कि चूंकि आपके पास जो इसका रोटर होता है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे ऑपरेट होता है, लोअर स्पीड पे ऑपरेट होता है, इसलिए हम इसके डिफरेंस को स्लिप कहते हैं। मतलब स्लिप स्पीड आपके पास क्या है, स्लिप स्पीड इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द मैकेनिकल स्पीड। अब इसमें जो स्लिप स्पीड है ये आपके पास एन स्लिप है, इसमें जो एन सिंक्रोनस है ये स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो एन सिंक्रोनस है, और जो मैकेनिकल स्पीड ऑफ द मोटर है या मैकेनिकल स्पीड वो आपके पास एन एम है।